यहाँ पे ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये आ चुका है, स्कैन कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओह, अब मैं इतना टाइप करते नहीं बैठूंगा। ओह, आप लोग आ गए। दोस्तों आपको भी बताता हूँ यार, यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जिसके ऊपर एक टेबल है बेसिकली, और टेबल में बहुत सारा डेटा है, मतलब कुछ परसेंटेज में वैल्यू है, कुछ यहाँ पे अमाउंट लिखा गया है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है। बेसिकली टेबल फॉर्मेट में ये प्रिंट आउट पे डेटा है, और मैं चाहता हूँ यार एक्सेल में ये डेटा आ जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है डायरेक्टली एक्सेल में डेटा आ जाए? अगर आपके मन में ऐसा सवाल रहेगा कि सर ऐसा कुछ है तो बता दो हमें, तो मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये जो टेबल है बेसिकली, ये टेबल का डेटा एज इट इज़ मैं एक्सेल में लेने वाला हूँ बिना टाइपिंग का, मतलब कीबोर्ड को मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा फिर भी एक्सेल में आएगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कुछ तो दबाना पड़ेगा ना तभी तो आएगा। नहीं, मैं माउस भी नहीं हाथ लगाऊंगा, कीबोर्ड को भी नहीं हाथ लगाऊंगा, फिर भी आएगा। ऐसे कैसे, अभी बताता हूँ, राइट। डोंट वरी, वीडियो में आगे देखते रहिएगा। मैं हमेशा एक्सेल पढ़ाता हूँ कहाँ पे, कंप्यूटर पे। आज मैं कंप्यूटर पे नहीं, मोबाइल पे बताने वाला हूँ। करना क्या है, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। प्ले स्टोर पे आ जाइएगा। प्ले स्टोर पे आने के बाद मोबाइल स्क्रीन साइड में दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से इंस्टॉल है तो आप क्या करो, डायरेक्टली उसे ओपन करो। लेकिन मेरे केस में अभी मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे ओपन करूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एप्लीकेशन आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर जिनको पता नहीं है तो उनको बता दूँ कि भाई यहाँ पे हम फाइल ओपन कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिशन आपको करना है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज आपको लगाना है, शेप्स आपको ऐड करने हैं, या कोई डेटा आपको ऑनलाइन देखना है, तो उस टाइम पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वैसे एज इट इज़ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत कम फंक्शंस, कम फीचर्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप मोबाइल पे इस्तेमाल करो, लेकिन कुछ छोटा मोटा काम है आपको तो आप इस्तेमाल करो। जैसे आप आउट ऑफ स्टेशन है और आपके पास मोबाइल है, आपको कुछ डेटा चेक करना है, यू कैन गो एंड चेक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिलहाल यहाँ पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही मुझे कुछ परमिशंस यहाँ पे पूछेगा, और सबसे पहले वो लॉगिन पूछेगा। तो इसे लॉगिन करने के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का आईडी होना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन होगा मेरी रिसेंट फाइल दिखाई देगी यहाँ पे मुझे, राइट। अब यहाँ पे जो फाइल्स रहेगी ना, ये पूरी की पूरी ड्राइव पे सेव रहेगी। वन ड्राइव जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट का उसमें सेव होती है। अब मैं यहाँ पे नई फाइल अगर तैयार करना चाहता हूँ तो ऊपर छोटा सा प्लस बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं टैप करूँगा। जैसे मैं प्लस बटन पे टैप करूँगा वो पूछ रहा है कि भाई आपको नया वर्कबुक कैसा चाहिए ना, रेडीमेड लिस्ट का चाहिए या फिर आप ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे प्रिंट आउट पड़ा है ना, इस प्रिंट आउट का मैं क्या करना चाहता हूँ, ये प्रिंट आउट बेसिकली मैं इस ब्लैंक वर्कबुक में लेना चाहता हूँ, राइट। ये फीचर्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले एक्सेल के बारे में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, ये जो मोबाइल का एक्सेल है उसमें। तो यहाँ पे आपको कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं, रोज भी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, राइट। यहाँ पे शीट, नीचे आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है शीट, है ना। यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करके और भी शीट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शीट 2, शीट 3 ऐड हो चुकी है। मैं शीट 1 पे दोबारा क्लिक करता हूँ। इसका फॉर्मूला बार नीचे आता है, हमारे एक्सेल में ऊपर आता है। हमारे एक्सेल में, मतलब एक्सेल हमारा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, लेकिन हमारे जो डेस्कटॉप के एक्सेल है जहाँ पे हम ज़्यादा काम करते हैं, डेली काम करते हैं, उसमें फॉर्मूला बार ऊपर आता है। यहाँ पे फॉर्मूला बार नीचे आ रहा है, ये देखिए, एंटर टेक्स्ट और फार्मूला हियर। फार्मूला भी आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब जब इसे आप इस्तेमाल करने जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ पे कौन से ऑप्शन है। वैसे भी थोड़े बहुत ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। ऊपर आपको ए और पेंसिल जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे टैप कीजिए। ये आपको ओपन करके देता है एडिट मोड, और यहाँ पे आपको नीचे फॉर्मेटिंग मोड भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं या फिल कलर दे सकते हैं, फॉन्ट कलर दे सकते हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पे आपको होम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं इस पर टैप करता हूँ। जैसे मैंने टैप किया, होम में इंसर्ट, ड्रॉ, फॉर्मूलाज, डेटा, व्यू, रिव्यू एंड व्यू, ऐसे आपको यहाँ पे मेनूज मिल रहे हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड है, टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर, शेप्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, राइट। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ अभी ये कैसे इस्तेमाल करना है। ऑलरेडी मैं जो एक्सेल है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया अपने चैनल के ऊपर, राइट। तो उसमें देखकर आप यहाँ पे आकर ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉ, एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप कलर सिलेक्ट करो और ये ड्रॉ विथ माउस और टच, यहाँ पे टच करो पहले, फिर यहाँ पे ऐसा मार्किंग वगैरह आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो इसको मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन भी है। मैं अंडू कर देता हूँ, रीडू कर देता हूँ। ये देखिए, अंडू रीडू, अंडू पंडू नहीं, अंडू रीडू वाला भी ऑप्शन है, राइट। तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, मेन काम हमारा क्या है, वो उस काम पे आ जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। तो मेन काम क्या है उस पर आ जाते हैं। मेन काम मैंने आपको कहा था कि मुझे जो यहाँ पे प्रिंट आउट पड़ा है ना, नीचे अभी रखा है मैंने इसको, तो मैं इसे स्कैन करूँगा। कैसे स्कैन करूँगा, क्या ऑप्शन है इसको स्कैन करने के लिए?
तो यहाँ पे उसे स्कैन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे मैंने मिनिमाइज़ कर दिया होम टैब को। अब आपको यहाँ पे नीचे जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शन है ये है डेटा फ्रॉम पिक्चर। यहाँ पे नाम भी आ रहा है, जैसे मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा टच करके रखा तो टच करके रखते ही वो बताता है उसका टूल टिप, भाई ये क्या है, डेटा फ्रॉम पिक्चर। तो इसके ऊपर मैं टैप करूँगा, क्योंकि अभी ये फिल्टर वगैरह ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं देख रहे। यहाँ पे मेन ऑप्शन देख रहे डेटा फ्रॉम पिक्चर, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वाइल यूजिंग दिस ऐप मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। टैप करते ही यहाँ पे ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये आ चुका है, और मैं इस पेपर को स्कैन कर देता हूँ। जो तो टेबल ऊपर का दिखाई दे रहा है उतना ही हम इसे स्कैन कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैंने इसको स्कैन कर लिया है, और ये पूछ रहा है कि भाई हाँ इतना टेबल है क्या, नहीं ऊपर तक जाना है, और टेबल के नंबर्स यहाँ तक ही है। चलो यहाँ तक नंबर है, यहाँ नीचे भी नंबर नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कॉस्ट सीट है बेसिकली ये, और ऊपर के नाम को तो मैं छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने ले लिया, कंटिन्यू कर देते हैं। अब एक्सट्रैक्टिंग टू टेबल, राइट, ये डेटा अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा डेटा अब यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट। इसे थोड़ा सा काम करें तो ये बेसिकली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्सेल का। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नीचे देखिए, मैं यहाँ पे अभी बाकी ऊपर का डेटा नहीं नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए, ओ हो प्रॉपर कॉस्ट शीट यहाँ पे विद डेटा आ चुकी है। ऊपर के जो नंबर्स है ना वो यहाँ पे एज इट इज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। आप इसे ओपन बटन पे टैप कीजिए, ओपन एनीवे पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सेल में आ चुका है, राइट। मुझे टाइप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे करना पड़ेगा एक बार चेक करके, बट यहाँ पे उसने जैसे स्कैन किया है ना वो बहुत छोटे नंबर्स थे एक्चुअली। ये थोड़े से बड़े रहेंगे तो और क्लैरिटी के साथ वो स्कैन कर पाएगा, लेकिन इतने छोटे होने के बावजूद भी उसने प्रॉपरली यहाँ पे स्कैन करके एक फाइल बना दी एक्सेल की। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एआई का ज़माना है, एक्सेल के अंदर एआई आपको यूज़ करने आना चाहिए। और इसलिए मैंने चैट जीपीटी, जो बेसिकली आजकल नया टूल है चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये आपके एक्सेल के अंदर कैसे रिवोल्यूशन लाता है। बेसिकली एक्सेल के अंदर हम चैट जीपीटी की मदद से अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक मैंने कोर्स डिज़ाइन करके रखा, और वो कोर्स मैंने पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए 9 रुपये में रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे स्किल कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, और सर्च करके उसे इंस्टॉल कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से मेरा ये कोर्स 9 रुपये में अभी सीख सकते हैं, जो कि मैंने पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए रखा है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से इनरोल कीजिए, सीट लिमिटेड है 9 रुपये में, बाद में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई चैट जीपीटी ने एक्सेल सीखो, जमाने के साथ आगे बढ़ो, कि भाई एक्सेल में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चैट जीपीटी की मदद से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। 9 रुपये मतलब यार एक चॉकलेट की प्राइस भी 10 रुपये होती है, कैडबरी की भी, राइट। तो उससे कम प्राइस में मैं आपको यहाँ पे कोर्स दे रहा हूँ, और विद सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। मैंने बताया कि भाई आप एक टेबल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते अपने एक्सेल के अंदर, और इसे अब मैं सेव करूंगा और एक्सेल में ओपन करूंगा तो हो गया, दैट्स इट। मैंने कीबोर्ड को माउस को हाथ नहीं लगाया, जैसे मैंने कहा था वैसे किया। अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अच्छा लगा है तो, और कमेंट भी करो, और मेरे एप्लीकेशन पे एक्सेल के ढेर सारे कोर्सेज है वो भी चेक करो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।